नमस्कार। इस वक्त मैं मौदा बुजुर्ग पंचायत में हूं और इस वक्त एक कोचिंग संस्थान में हूं जिसका नाम आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन एवं इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर। खासतौर पर यहां पर आधुनिक सुविधाओं से लैस जो बोर्ड होते हैं, डिजिटल बोर्ड, उसके माध्यम से तमाम बच्चों को एकदम डिजिटल तरीके से जो है शिक्षा दिया जाता है। खासतौर पर ये व्यवस्था जो हमें लगता है गाँव में पहली बार ऐसी व्यवस्था दिया गया इस आस्था कंप्यूटर एजुकेशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर के माध्यम से। और यहाँ पर जो है 9th 10th 11th 12th के बच्चे के जो है अलग अलग विषयों का तैयारी जो है डिजिटल तरीके से यानी कि आधुनिक के तरीके से सभी शिक्षकों को अलग अलग विषयों के शिक्षक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम जानते हैं और आखिर ये नया तरीका लाने के बाद जो है क्या रिस्पांस मिलता है बच्चों में, कितनी अच्छा बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या पहले वाली बोर्ड में इस बोर्ड में कितनी बच्चों के फर्क नज़र आ रही है, तमाम चीज़ शिक्षकों से जानते हैं। और कहीं ना कहीं एक गाँव में आपको बता लखनीपुर जो सड़क जाने वाली जो सड़क है कारगिल चौक के समीप, वो लखनीपुर रोड कारगिल चौक के समीप ये संस्थान है आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर। तो कहीं ना कहीं इस गांव में इतना बड़ा प्रयास करने के बाद जो है बच्चों में रिस्पांस कितना है ये चीज़ जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? अजीत कुमार। सबसे पहले आपको हमारे संस्थान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कैसे आपने सोचा कि गांव में एक डिजिटल तरीके से बड़े से बोर्ड लगा करके तब बच्चों को शिक्षा दिया जाए? हमारा संस्थान इस क्षेत्र में यानी कारगिल चौक महोदय के प्रांगण में आज लगभग 7 वर्ष से चल रही है। तो हमने सोचा कि सारा सुविधा हो ही गया है, बस एक बोर्ड की आवश्यकता है। विद्यार्थी लोग का भी कहना था, हमने भी सोचा, बहुत जगह घूमा, देखा भी कि बोर्ड का कुछ फीचर ही एडवांस है। बोर्ड से विद्यार्थी को पढ़ने और पढ़ाने दोनों का सुविधा बढ़ गई और बच्चा को समझाने और समझने का भी पूरा तरीका चेंज करके तब समझाया जाता है और बच्चा भी बेस्ट तरीका से आसानी पूर्वक कोई भी टॉपिक को समझता है। डबल उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि पहले का जो व्हाइट बोर्ड होते थे, व्हाइट बोर्ड में क्या होता था कि लिखते थे उसके बाद हाथ से मिटाया जाता था और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे लिख नहीं पाते थे, उनके लिए क्या हो गया इस जैसे बोर्ड आने से? इस बोर्ड में हो गया क्या कि जैसे व्हाइट बोर्ड पर जब लिखते थे तो किसी विद्यार्थी के पास पेन नहीं है, लिखने में असक्षम है, उसका सकान नहीं है, कोई नया विद्यार्थी संस्थान में आया, क्लास में आया, टीचर का राइटिंग समझ में नहीं आता है व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन इस बोर्ड में हो गया कि नया बच्चा है या पुराना बच्चा है, टीचर के राइटिंग समझने का कोई उसको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उसको राइटिंग समझने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सिस्टम खुद अपने आप जो है ना सारा कंट्रोलिंग बच्चा के साथ क्लियर करके दिखाता है और बच्चा आसानी से इसका राइटिंग किसी भी टीचर का समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये बोर्ड से आप लिखते होंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिख के पूरा बच्चे को पढ़ाते होंगे, पढ़ाने के बाद जो बच्चा एब्सेंट रहता है उसके लिए क्या इस बोर्ड आने से क्या सुविधा है? जो बच्चा एब्सेंट है उसकी कैसे जानकारी मिलती होगी? सप्ताह में एक दिन रिवर्स क्लास रखा गया है, उसमें बच्चा को पकड़ा जाएगा जो छूटा हुआ है सो। और दूसरी नंबर, जो बच्चा आज नहीं आया है, आज प्रत्येक दिन शाम के शाम उसका पीडीएफ जो है ना, जो राइटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, जो भी शिक्षक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर है इंटरमीडिएट का, वो जो पढ़ाते हैं उसका पेज बाई पेज, स्क्रीन बाई स्क्रीन जो है उसका पीडीएफ चेंज हो जाता है और शाम में ग्रुप पर भेज दिया जाता है। यानी कि बच्चे गार्जियन के ग्रुप पर चला जाता है? हाँ, पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों के ग्रुप पर चला जाता है। विद्यार्थी अगर असक्षम है तो यहाँ पर आके वीक में, लास्ट वीक में आप यहाँ पर आकर के वो बच्चा नोट कर सकता है, नहीं तो वहाँ ग्रुप पर जाएगा, उसमें से नोट करके अगला दिन समझ सकता है। यहाँ खास तौर पर इस बोर्ड के माध्यम से जो इंटरमीडिएट के छात्रों को पढ़ाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए हैं, मैट्रिक के छात्रों को पढ़ाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करें, तो यहाँ पर शिक्षकों की सुविधा की कैसी है व्यवस्था? हमारे संस्थान में अभी तक 7 सेशन निकल चुके हैं इंटरमीडिएट का, जिसमें पिछले 2024 में जो सेशन निकले उसका बहुत बहुत मतलब बेस्ट तरीका से रिजल्ट परफॉर्मेंस रहा है। इसके लिए विद्यार्थी सबको भी और यहाँ के हमारे संस्थान का जो भी टीचर है उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बोर्ड खासकर इंटरमीडिएट और 9th 10th वाले विद्यार्थी को लगाया गया है ताकि उस विद्यार्थी अच्छा से सभी विषयों का अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा क्लास करके और नॉलेज प्राप्त कर सके और कुछ आगे चल के वो कर सके। अगर वो विद्यार्थी इंटर में सभी विषयों के अनुभवी शिक्षक के द्वारा अलग अलग क्लास नहीं करते हैं तो वो आगे चल के उनको दिक्कत होगा आगे क्लास में, चाहे वो कंपटीशन के क्षेत्र में जाए, नीट के क्षेत्र में जाए, आईटी के क्षेत्र में जाए, कहीं भी जाना है उनको। अच्छा, ये आस्था इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर में जो है कितने शिक्षकों की टीम काम कर रही है? हमारे संस्थान आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर में इंटरमीडिएट के लिए खासकर 6 शिक्षक है, 6 विषय है, जैसे हिंदी के लिए अलग टीचर है, इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, यानी तमाम सब्जेक्ट जो भी है इंटरमीडिएट में पढ़ना उसका सभी विषयों का अलग अलग शिक्षक। हमारे संस्थान में 5:30 बजे से क्लास चलती है और प्रत्येक घंटा में सब्जेक्ट
क्लियर होने के बाद टीचर चेंज हो जाते हैं। जिनका जितना टाइम में ड्यूटी है उतना टाइम में आकर के अपना क्लास लेके चले जाते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर 2 शिक्षक के साथ उपलब्ध है मंच पे 2 शिक्षक के साथ इसलिए उपलब्ध है क्योंकि सभी शिक्षक का टाइमिंग सेट है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग टीचर अपना चेंज होते चलते हैं। जो राजीव कुमार से कैसा लग रहा है ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा कर? बड़ा अच्छा है। गागर में सागर का काम करता है बस। हाँ, पहले तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते होंगे। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे और इस बोर्ड में बहुत डिफरेंस है। आप किसी बच्चे को एक पिक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से यहाँ समझा सकते हैं, जो कि व्हाइट बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ पे पढ़ाया जाएगा बच्चों को हर एक तोड़ कर अच्छी तरीके से चाहे उसकी IQ लेवल जो भी हो, बच्चे को एकदम इतना तोड़ करके समझाया जाता है, उस भाषा में समझाया जाता है कि समझेंगे ही समझेंगे। आजकल का जो पैटर्न है 12th में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अंदर से पूछ दे रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो उस प्रकार के बच्चे हो सकता है कभी मिस हो गया कि हम नहीं बोले, लेकिन एक वीडियो या क्लिप के माध्यम से जब PPT के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों को एक एक चीज़ समझ में आ जाता है। एक जस्ट वो फिल्म को कैसे याद रखते वैसे इस पर याद रखते हैं। क्या नाम बताया सर? राजीव कुमार सिंह। हम तो अभी हिंदी पढ़ाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं। बच्चे से जानते हैं कि यहाँ पर जो है पढ़ने में उनके कैसा मन लग रहा है, पहले और अब में क्या अंतर है। क्या नाम है छोटी? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। कैसा लग रहा है इस संस्थान में आकर के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और सामने आपका एक नया चीज देखने को मिला है, क्या है वो मालूम है आपको? डिजिटल बोर्ड है। क्या है? डिजिटल बोर्ड। डिजिटल। पहले में इस बोर्ड में कौन सा बोर्ड में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? इस पे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे अच्छा तरीके से। और ये गांव में ऐसा है कहीं कोचिंग संस्थान में देखी है? नहीं देखी है। नहीं देखी है। नहीं। पहली बार यहाँ हुआ है। मन लग रहा है पढ़ने में? यस सर। अच्छा, कितने शिक्षक पढ़ाते हैं? 6 शिक्षक हैं। सब अलग अलग सब्जेक्ट? हाँ। कौन क्लास में तुम? इंटरमीडिएट 11th या 12th। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पढ़ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक नया तरीका आपके यहाँ संस्थान में बीच गांव में जो है ऐसी व्यवस्था करा, जो कि पटना में ऐसी व्यवस्था होती है और आपके जो डायरेक्टर सर है यहाँ व्यवस्था करा दिए हैं, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पढ़ने में इस पर कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, इसमें समझ में भी आता है। इस क्षेत्र में जितने भी कोचिंग संस्थान है उस कोचिंग संस्थान से जो है ये संस्थान कहीं ना कहीं एक अलग अंदाज में है। हाँ है। अलग अंदाज होने का वजह? क्योंकि इस डिजिटल बोर्ड लग गया, इसमें समझ में भी आता है। डिजिटल बोर्ड लग गया और इसमें समझ में आता है। अच्छा, कुंदन कुमार कौन क्लास में है? 11th में। यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से लैस डिजिटल बोर्ड के तरीका से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। क्या समझ में आ रहा है इससे? हाँ आ रहा है। क्या क्या समझ में आ रहा है? क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड आ गया है तो इससे हमको बहुत ही सुविधा मिला है हम लोगों को। पहले जो व्हाइट बोर्ड था उस पर पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि जो लिखावट रहता था वो कभी कभी समझ में नहीं आता था सर जी का। और अभी जो डिजिटल बोर्ड हो गया है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल चुका है हम लोगों को। इससे सुविधा भी बढ़ा है, बच्चा सबको समझने में या फिर और किसी भी माध्यम से समझने में बहुत कुछ सुविधा मिला है। कौन सा गाँव है ये? गाँव यहाँ कारगिल चौक लखनीपुर रोड। लखनीपुर रोड कारगिल चौक। अच्छा, ये पूरा एकदम रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में शहरी जैसा व्यवस्था यहाँ दिया गया है। कैसा लग रहा है? आगे जो लोग को संदेश क्या दीजिएगा और स्टूडेंट्स को? संदेश यही देंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर अभी विकास जो सर कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से डिजिटल क्लास लेना, ये सब सुविधा गांव में मिल रहा है अभी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। बच्चा को भी यहाँ पर बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहीं पर सब सुविधा मिल रहा है। इससे बहुत बेनिफिट है। बोर्ड है, आप देख सकते हैं। इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन एंड इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर, ये लखनीपुर रोड कारगिल चौक मौदा। यानी कि तमाम चीज़ जो है डिजिटल बोर्ड पर, अगर मान लीजिए एक तरह से हम खड़ा हैं, आपको नजर आता होगा कहीं ना कहीं, जो कि खान सर जैसे क्लास जो आप लोगों ने डिजिटल के माध्यम से देखा होगा कि खान सर जो है लगातार सोशल मीडिया पर इसी बोर्ड पर पढ़ाकर जो है पूरे देश में जो वायरल हो गए थे। और कहीं ना कहीं वो उस लाइक समझो इस बोर्ड को और बच्चा को ऐसा पढ़ाया कि उनका IAS IPS बच्चा बनता है। उसी माध्यम से यहाँ के जो आस्था एजुकेशन इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं, डायरेक्टर है, वो सुविधा यहाँ गांव में देने का प्रयास किए। अगर यहाँ कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं A+B के होल स्क्वायर, देख सकते हैं लिखिए, तो कहीं ना कहीं एकदम डिजिटल तरीके से। अब पहले क्या होता था कि मार्कर से लिखना होता था, हाथ से इसे मिटाना था, हाथ में इसमें लग जाना होता था। कहीं ना कहीं ये तरीका डिजिटल तरीका ला करके और बहुत अच्छा किया। चाहे इसको मिटाना हो तो यहाँ पर ऐसे करके और उसको मिटा दिया जा सकता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीका से मिटा दिया जाता है। यानी कि डिजिटल तरीका, ना हाथ में लगेगा ना कुछ। अब बच्चा को बारीकी तरीका से समझने की
ये कोशिश करते हैं और कराते हैं भी बच्चा को, और बच्चा भी समझ रहा है, जो कि आप रिस्पॉन्स देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गांव में बहुत बेहतर सुविधा लाए हैं, जिनका नाम क्या है सर? अजीत कुमार जी, जो कि आस्था एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन मिशन प्लस इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर है। और कहीं ना कहीं जो छात्र इस संस्थान से भी दूर हैं, वो छात्र यहाँ आकर एडमिशन करा लें। और खास तौर पर अगर एक एडमिशन कराते हैं तो आपको आने जाने के बस्ता रखने के लिए बैग रख दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। ये बहुत बड़ी सुविधा है यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये सुविधा बहुत ही अच्छा सुविधा है, और गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छे व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट, जैसे मैथ पढ़िए, SST पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, और सबका शिक्षक अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र अभी दूर हैं, तो एक बार यहाँ पर आइए, क्लास करके देखिए, और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझिए। अगर समझ में आता है तो यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, एडमिशन कराइए। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि यहाँ पर डेमो क्लास 5 दिन के लिए फ्री दिया गया है। फ्री डेमो क्लास कर सकते हैं, उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये गांव में ऐसी बेहतर सुविधा देने के लिए जो व्यवस्था कराई गई है, वो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। न्यूज़ फॉर जंक्शन से रत्नेश कुमार के साथ, नमस्कार।